सो नाउ ब्राइटकॉम ग्रुप और है आज 33 रुपये 40 पैसे बंद और कोई उम्मीद की कोई किरण नहीं कि यहाँ पर जो है आपको सरप्राइज कर दे ये। और एक रेजिस्टेंस जो है ना वो बहुत बड़ा बन गया है जो कि आपका है 35 रुपये 20 पैसे के आसपास का। ये बात अभी हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं वो जो 5 से 6 तारीख वालों के फंसे हुए हैं। देखिए मैंने कई ब्रोकर से बात करी, मोतीलाल पर भी बात करी, जीरोधा देख लिया, एंजल देख लिया, कहीं भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं अपडेट हुआ है उनको जो कि आपको बता सकें। जो 5 से 6 दिसंबर वालों को प्रॉब्लम हो रही है, कुछ 7 दिसंबर वाले भी बता रहे हैं, लेकिन 7 दिसंबर का कोई दिया नहीं गया है, तो आप उसको कांटेक्ट करिए अपने ब्रोकर से कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। क्या 7 तारीख वाले भी हैं, क्योंकि 5 और 6 वाले फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कोई नया अपडेट आया नहीं है ब्रोकर के पास, यानी कि अभी भी सेबी में मामला अटका हुआ है और वो सेटल हो रहा है। सेटल हो रहा का मतलब ये मामला कुछ बड़ा है, इसीलिए ये टाइम लग रहा है। अदरवाइज 3 से 4 दिन में ये पूरा मामला सेटल हो ही जाता था। किसी भी कुछ भी हो जाए A to Z, आपको 3 से 4 दिन में पूरा मामला सेटल मिलता था सेबी की तरफ से। अभी तक देर नहीं हुई है, इसमें देर हो रही है, तो मैटर कुछ बड़ा है। तो ब्रोकर के पास कोई अपडेट नहीं है, ना ही कस्टमर सर्विस पर कोई अपडेट है। अगर आप कॉल करते रहोगे तो आप ही परेशान होगे, आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और ये यहाँ पर जो है टाइम लग रहा है, कुछ बड़ा मैटर है जिस वजह से आपको टाइम लग रहा है। लेकिन आपको पैसा कहीं भी जाने वाला है नहीं और आपके साथ कुछ भी गलत होने वाला है नहीं। ये सेबी पूरी जानकारी रखी, सेबी को पता है कि आप शेयर नहीं बेच पा रहे हो। कुल मिलाकर या तो आपको उतनी रकम वापस कर दी जाएगी या फिर आपको जो शेयर हैं वो आपको लौटाए जाएंगे विद सूद समेत, जो कुछ भी सेबी तय करेगा। तो इतना बात आप समझ गए होंगे। ब्रोकर को बार बार कॉल करने से मतलब है नहीं। अभी मैंने बात करी, मोतीलाल से भी बात करी, लेकिन वहां पर कोई अपडेट है नहीं। जैसी अपडेट मिलेगा आपको अपडेट कर दूंगा। सो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। प्रॉब्लम है बट यहाँ पर सॉल्यूशन भी मिलेगा, थोड़ा सा वेट करिए बस। यहाँ पर अब हम बात करेंगे बाई बैक। जी हाँ, बड़ा ही सुर्खियों में, और यहाँ पर बाई बैक ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी कर रही है। पेटीएम कर रही है इस बार, और पेटीएम में देखिए किस तरीके से शेयर प्राइस में कोई रिएक्शन है नहीं, क्योंकि पेटीएम की सच्चाई जो है वो बाहर निकली है। चलिए पेटीएम को साइड में रखते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं अपने आईटी कंपनी का। आईटी कंपनी का अभी बताता हूँ। और यहाँ पर देखिए आईटी कंपनी का क्या है, इन्फोसिस भी बाय बैक लेके आई, विप्रो भी बाय बैक लेके आई, टीसीएस भी बाय बैक लेके आई, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर कोई भी बायबैक के प्राइस तक नहीं पहुँच पाया। तो ये दिखाता है कि अंडर परफॉर्मेंस अभी रहने वाला है आईटी कंपनीज में। आप बायबैक मांग रहे हो, बायबैक से ज़्यादा कुछ होएगा नहीं। आप बायबैक अगर देखो तो आपका जो IEX है उसके अंदर भी बायबैक आया, 200 रुपये पर बायबैक करेंगे, लेकिन क्या हुआ, शेयर प्राइस तो नीचे ही है, जो कि हम बात कर चुके हैं। तो बायबैक से ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि मार्केट में थोड़ा सा शेयर को थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश है बायबैक, लेकिन बायबैक का कोई बड़ा यहाँ पर जो है रोल ज़्यादा हमको दिखेगा नहीं। अगर BCG में बायबैक आता है तो बहुत ज़्यादा आप कहें कि सब कुछ सही हो जाए, वो यहाँ पर अभी नहीं दिखता। वो होएगा, वो किसी लेवल पर तो होने वाला है। यही लेवल है जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि खोने के लिए है। क्या जीरो कर दो, ये 10 पैसा 20 पैसे की बात कर रहे हो क्या? तो वहां तक क्यों जाएगा? सबसे पहली बात तो ये सबसे बड़ी बात है, वहां तक जाने क्यों है? फिर आपका यहाँ पर क्या रोल है? तो ये आपको समझना होगा कि इन्हीं किधर लेवल से ये सपोर्ट लेगा। जैसा कि मैं कह रहा हूं 30 रुपए अगर 52 वीक लो टूटता है तो चार्ट पर आपके पास एक लेवल है। हो सकता है कि वो 20 रुपए का जो लेवल जो हम लोग बात करते हैं वहां किधर भी आपको सपोर्ट देता हुआ नजर आए। आप जो वोडाफोन आइडिया आज देख रहे हैं 7 रुपये 75 पैसे का, जो मैंने आपको बहुत पहले बताया था, कुछ 7-8-10 दिन पहले, वही आज देख रहे हैं 7 रुपये 75 पैसे से किस तरीके से घूमा और 9 रुपये लगा जाकर। तो ये समझिए टेक्निकल लेवल के है। लेकिन BCG के अंदर प्रॉब्लम कुछ और है। BCG के अंदर प्रॉब्लम कुछ और है। वो आप शंकर शर्मा भी बता चुके हैं कि फॉरेंसिक ऑडिट की वजह से जो प्राइस हमको दिख रहा है वही है। तो फॉरेंसिक ऑडिट का इंतजार ही हमारे लिए सब कुछ है, अदरवाइज बहुत है। और यहाँ पर एक आप बात समझिए, फॉरेंसिक ऑडिट को अगर हम साइड में रखें तो जैसा कि मोतीलाल का हमने देख चुके हैं, मोतीलाल ओसवाल का देख चुके हैं। मोतीलाल का मैंने आपको एक लिंक शेयर किया था जो कि काफी देर में हो गया था। अगर आप चाहें तो वो देख लीजिए, रामदेव अग्रवाल इसकी वो थंबनेल पर लिखा हुआ है साफ साफ, उसमें जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो लिंक देखो। 40 मिनट के बाद का, 40 मिनट से स्टार्टिंग का, थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लेना तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए रामदेव अग्रवाल जी का भी यहाँ पर पैसा पड़ा है।
राइट। TTML के अंदर भी इन्वेस्टेड है। आपका यहाँ पर बात करें तो आपका 10 लाख के अंदर भी इन्वेस्टेड है। बहुत सारे शेयर्स हैं और सभी के सभी 50% से ज़्यादा गिर चुके हैं ऊपरी लेवल से। लेकिन अभी भी उनका क्या कहना है, अभी भी वो ये कह रहे हैं कि 3 से 4% आपके पोर्टफोलियो का अगर इन शेयर्स पर लगा हुआ है देन आपको रिटायरमेंट की टेंशन नहीं है, रिटायरमेंट करवा देंगे ये आपका बहुत अच्छी तरीके से। तो जब ये भी तो एफए का वेट कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि पैसा इनका सबसे ज़्यादा लगा है, ये भी कहीं ना कहीं एफए का वेट कर रहे हैं। फॉरेंसिक ऑडिट इनके लिए भी मायने रखता है। तो हर इन्वेस्टर जो कि इसके अंदर इन्वेस्टेड है, चाहे कोटक हो, चाहे आपका मोतीलाल हो, या आपका एडलवाइस हो, या आपका कोई भी हो A to Z, सभी के लिए फॉरेंसिक ऑडिट बहुत ही ज़रूरी है। फॉरेंसिक ऑडिट का आना ये भी इंतजार कर रहे हैं कि भैया फॉरेंसिक ऑडिट आए और शेयर में कोई कमी नहीं लगी इसीलिए इन्होंने पैसा डाला है। अदरवाइज ऐसा थोड़ी कि फंडामेंटल अच्छा है, जब उसके अंदर बिजनेस ही नहीं होगा तो कौन पैसा उसमें डालने के लिए कूदेगा। स्मॉल कैप तो बहुत सारे हैं। तो ये हमारे सामने ये बात आ जाती। तो चीज़ें बहुत सारी पॉजिटिव हैं, बहुत सारी नेगेटिव हैं, तय हमको करना है। हालांकि नेगेटिव हमारे ऊपर ज़्यादा हावी हो जाते हैं, क्योंकि बात सही है कि हमारा पैसा लगा हुआ है तो हमें नेगेटिव पॉइंट भी लेके चलना होगा। कभी भी हमेशा पॉजिटिव लेके नहीं चल सकते, 1% तो नेगेटिव लेके चलना ही होता है। बट फिर भी जब हम इन लोगों को देखते हैं तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी यहाँ पर जो है आ जाती है। तो शेयर बाईबैक करना है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होता है बाईबैक करना। ऑलरेडी यहाँ पर जो 2 बोनसेस यहाँ पर जो दे दिए ना, ये सबसे गलत था। और जो कि मैंने आपसे कहा भी था, कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर उनका भी कहना यही था, जो कि आपसे आपके साथ कमेंट सेक्शन में बात करते हुए वो भी सेटिस्फाई नहीं थे इस बोनस से। और मैं भी कभी सेकेंड बोनस से तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे थे और वो मुझे ठीक लग नहीं रहा था। तो यहाँ पर बात तो वही है, लेकिन बोनस तो कंपनी ने तय कर दिया, वो तो आके ही रहेगा। बायबैक का यहाँ पर जो है नीड नहीं है। आप जानते हैं आईटी की कैसी हालत चल रही है, और बायबैक लाओगे तो कितने पे लाओगे, क्या 100 रुपये 200 रुपये पे ले आओगे? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर किसी भी शेयर के अंदर नहीं होगा। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बोनस अगर आपका बायबैक आएगा तो 70 रुपये पर आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पर दुगने पर, या 60 रुपये पर आ जाए। लेकिन क्या 60 रुपये में आपका पूरा शेयर क्या चला जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो बायबैक यहाँ पर जो है, एक लगता नहीं कि बायबैक इस वक्त काम आएगा, किसी कंपनी के लिए काम नहीं आया बायबैक। तो अब देखिए, और 5 दिन हो गए एवरेज लाइन को क्रॉस करने में, ये आगे बढ़ ही नहीं रहा। जैसे ही एवरेज लाइन के पास पहुंचता है तुरंत यहाँ पर जो है बैक मार जाता है स्टॉक, सप्लाई आ जाती है और स्टॉक नीचे चला जाता है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो भी है, जैसा भी है, एफए तक ही है। एक बार एफए आ गया तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा है कि यहाँ पर वही लोग निवेश रहे हैं जो कि यहाँ पर झेल सकते हैं, क्योंकि एक बार एफए आया तो या तो आपको खरीदने का मौका नहीं मिलेगा या फिर आपको बेचने का मौका नहीं मिलेगा, राइट। तो जो कुछ भी है सब कुछ एफए पर ही निर्भर है, जो कि हमने देख लिया है। सो इसके लिए तैयार रहिए। बाकी बाईबैक से यहाँ पर नहीं दिखता है कि यहाँ पर कुछ आपको सपोर्ट मिलेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने एग्जाम्पल के तौर पर हमने देख ही चुके हैं इतने सारे स्टॉक आईटी के। सो उम्मीद है आप ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करिए। आपका क्या कहना है बाईबैक को लेकर? अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।